दोस्तों 1 अप्रैल जी हाँ, आपको बताएं सबसे पहले हैप्पी अप्रैल फूल डे। वैसे तो पूरा महीना अप्रैल का जो है वो खास होता है, लेकिन 1 अप्रैल का महत्व कुछ ज्यादा ही होता है। दरअसल हर साल 1 अप्रैल को दुनिया भर में अप्रैल फूल दिवस यानी मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। और 1 अप्रैल के दिन लोग जमकर हंसी मजाक और प्रैंक करके एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए अगर आपको भी कोई मैसेज वगैरह आ जाता है तो आप नाराज मत होइएगा। 1 अप्रैल का दिन तो है ही इसीलिए, क्योंकि इसी दिन व्यावहारिक मजाक और सामान्य तौर पर उठपटांग हरकतें वाले मैसेज भी आपको मिल सकते हैं। यानी अप्रैल फूल डे यानी मूर्ख दिवस पर लोग एक दूसरे को फनी मैसेज भेजते हैं, मजेदार जोक्स भी भेजते हैं और इस दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए 1 अप्रैल का दिन आने वाला है और आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर आपको कोई ऐसी न्यूज मिल जाए तो हो सकता है आपको कोई अप्रैल फूल बना रहा हो। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। वीडियो को बहुत छोटा से छोटा रखने का हमने प्रयास किया और जानकारियां बहुत ज्यादा देने का पूरा मेहनत और प्रयास किया। 1 अप्रैल का जो दिन है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सरकार की ओर से लागू किए गए कई नियम लागू होने वाले हैं। बड़ी घोषणाएं की गई हैं, बड़े ऐलान किए गए हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 1 अप्रैल 2025 से बजट में जो महत्वपूर्ण ऐलान किए गए थे 6 बड़े बदलाव वो भी लागू हो जाएंगे। टैक्स स्लैब में आपको बड़ी राहत मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए तक का अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा। यानी 6 मोटे जो अपडेट है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहले तो टैक्स स्लैब में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 20 से 24 लाख की इनकम के लिए नया स्लैब भी है। टीडीएस लिमिट की सीमा बढ़ गई है, टीसीएस लिमिट की सीमा भी बढ़ गई है। डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा। यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ा अपडेट भी देखने को मिलेगा। क्या सस्ता क्या महंगा होगा इसको लेकर भी अपडेट बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक एक करके चीजों का अपडेट दे देते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि टीडीएस लिमिट की जो सीमा है वो बढ़ गई है, यानी अब 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। कुछ भुगतानों पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की लिमिट में बढ़ोतरी की गई है। रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस छूट दोगुनी हो गई है, यानी रेंट से होने वाली इनकम पर टीडीएस की जो लिमिट थी 2,40,000 रुपए, ये बढ़कर अब 6 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा आप देखिए वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज पर आय पर ये छूट दोगुनी हो गई है, यानी बैंक एफडी से ब्याज आय जो मिलता है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस लिमिट जो है वो 50,000 से बढ़कर अब 1 लाख रुपए हो गई है। प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस सीमा में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस की जो लिमिट है वो अब 30,000 से बढ़कर 50,000 रुपए हो गई है। वहीं देखिए आप टीसीएस लिमिट की सीमा में भी बढ़ोतरी हो गई है। विदेश में पढ़ाई के लिए अब 10 लाख रुपए तक बेचने पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है, यानी विदेश में पढ़ाई के लिए पैसा भेजने पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस की लिमिट अब 7 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए हो गई है। वहीं अगर पैसा किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक वगैरह से लोन लिया गया हो तो टीसीएस नहीं लगेगा, और टीसीएस हटने से छात्रों और उनके परिवारों दोनों को फायदा मिलेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, 7 लाख से ज्यादा की राशि पर 0.5% से 5% तक टीसीएस कटता था और इससे ट्रांसफरिंग प्रोसेस भी थोड़ी हेक्टिक बन जाती थी। वहीं अब दूसरे छोर पर 10 लाख रुपए तक की पूरी राशि पहुंच जाएगी। वहीं अपडेटेड रिटर्न भरने के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा, 48 महीने तक आप दाखिल कर पाएंगे। अब टैक्स पेयर असेसमेंट ईयर के अंत से 24 महीने के बजाय 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे, लेकिन इसकी कुछ शर्तें रखी गई है। 24 से 36 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 60% अतिरिक्त टैक्स लगेगा और 36 से 48 महीने के बीच दाखिल रिटर्न पर 70% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और इससे फायदा क्या होगा, इससे टैक्स पेयर जो है उनको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए अधिक समय मिल जाएगा। स्वैच्छिक अनुपालन भी बढ़ेगा, यानी किसी व्यक्ति या संगठन का अपनी मर्जी से नियमों और कानूनों का पालन करना, तो ये भी आपको फायदा मिलेगा, आप रिटर्न में अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा आप देखिए यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कैपिटल एसेट माना जाएगा। यदि यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा, और ऐसे यूलिप को भुनाने से होने वाले किसी भी फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रीमियम का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, और यदि इसे 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG के रूप में 12.5% टैक्स लगेगा, और यदि इसे 12 महीने से कम समय तक रखा जाता है तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG के रूप में 20% टैक्स लगेगा। और इससे असर क्या होगा, उच्च प्रीमियम वाले यूलिप में निवेश करने वालों को अब टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने यह बदलाव हाई इनकम टैक्स पेयर्स को यूलिप को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए किया है। यूलिप प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। टीडीएस वाला अपडेट आपने अभी देख लिया है। बैंक एफडी से ब्याज जो आएगी वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब टीडीएस की लिमिट 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है। प्रोफेशनल सर्विस पर टीडीएस की लिमिट 30,000 से बढ़कर अब 50,000 हो गई है। जीएसटी से जुड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। सालाना 10 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को ई इनवॉइस जारी होने के 30 दिनों के भीतर उसकी जानकारी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। पहले इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। वहीं देखिए अगर किसी कारोबारी ने एक पेन नंबर से अलग अलग राज्यों में जीएसटी का कई पंजीयन कराया हुआ है तो ऐसे कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के वितरण के लिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में पंजीयन कराना भी अनिवार्य हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से ये तो नियम लागू होंगे। इसके अलावा नए टैक्स नियम जो लागू हो रहे हैं, टैक्स पेयर के लिए बड़ा अपडेट है।
1 अप्रैल से टैक्स के नए नियम लागू हो जाएंगे। न्यू टैक्स रिजिम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजिम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया है। तो ये नए स्लैब की जानकारी भी आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बताएं यूपीआई नियमों में भी बदलाव होगा। एनपीसीआई 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे समय से इनएक्टिव हैं। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक हो रहा है जो लंबे समय से बंद है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक करा लेना है। और अगर आप 1 अप्रैल 2025 से पहले इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपको यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आपको बैंक में जाकर अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही डोरमेट अकाउंट के लिए भी अपडेट है। 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए पिछले 12 महीनों में इस्तेमाल नहीं किए गए यूपीआई आईडी को डिसेबल कर देगा। तो ऐसे में अगर आपका भी कोई यूपीआई आईडी है 12 महीनों से काम में नहीं आ रहा है तो जल्द से जल्द आप उस पर ट्रांजैक्शन कर लीजिए। वहीं देखिए सुविधाओं में बदलाव है सरकारी कर्मचारियों के लिए। 1 अप्रैल से कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं से प्राप्त होने वाली सुविधाएं और लाभ भत्तों की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। साथ ही किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के चिकित्सा उपचार के लिए भारत के बाहर यात्रा पर नियोक्ता द्वारा वहन किया गया वीआईपी भत्ते के रूप में नहीं माना जाएगा। साथ ही एनपीएस वात्सल्य में निवेश। नए वित्तीय वर्ष में वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य करदाता अपने बच्चों के एनपीएस वात्सल्य खाते में निवेश कर पाएंगे और पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत 50,000 की एक्स्ट्रा छूट का लाभ भी उठा पाएंगे। साथ ही देखिए 1 अप्रैल से वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य करदाता अधिकतम 2 संपत्तियों के लिए शून्य मूल्य का दावा कर सकेंगे, चाहे वे संपत्तियां उनके स्वयं के उपयोग में हो या नहीं। वहीं जीएसटी नियमों में भी बदलाव होगा। भारत सरकार नए फाइनेंशियल ईयर में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नियमों में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी आईएसडी सिस्टम लागू होने जा रहा है। और इस बदलाव का जो मेन मकसद है वो राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है। अच्छा, इसके अलावा एक और जरूरी अपडेट आप देखिए, अगर आपने अपना आधार और पैन अभी तक लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द आपको कर लेना है। 1 अप्रैल से फिर आपको दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी और आपको फॉर्म 26 एएस में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ये काम नहीं किया तो अभी भी कर लीजिए। वहीं 1 अप्रैल 2025 से डीमेट म्यूचुअल फंड और अकाउंट के जो नियम है वो भी कड़े होने वाले हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट खोलने के नियमों को और सख्त कर दिया है और नए नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को अपने केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हालांकि आप फ्रीज हुए अकाउंट को फिर से एक्टिव करा पाएंगे। वहीं सस्ता महंगा को लेकर भी जरूरी अपडेट देखिए। कस्टम ड्यूटी बदलने का जो नियम है इसके तहत 150 से 200 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पर सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। सरकार ने फरवरी में पेश किए गए बजट में कुछ प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी और कुछ पर बढ़ाई थी। तो ऐसे में करीब 150 से 200 ऐसे प्रोडक्ट है जो प्रभावित होंगे। क्या आइटम सस्ते हो सकते हैं, क्या महंगे हो सकते हैं, आप देखिए। $40,000 से ज्यादा कीमत या 3000 सीसी से ज्यादा इंजन की क्षमता वाली जो कारें हैं, आयातित कारें हैं, वो सस्ती होगी। सीबीयू यूनिट के रूप में आयातित मोटरसाइकिलें जिनकी इंजन क्षमता 1600 सीसी से अधिक नहीं है, ये भी सस्ती हो सकती है। 36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से ये सस्ती हो जाएगी। ईवी भी सस्ती होगी। सरकार ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 कैपिटल गुड्स की ड्यूटी हटा दी है। मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन के लिए भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इसके अलावा जो कुछ प्रोडक्ट है वो महंगे हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट मीटर, सौर सेल, आयातित जूते, मोमबत्तियां वगैरह, नौकाएं, जहाज, पीवीसी फ्लैक्स फिल्म, पीवीसी फ्लैक्स सीट, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, निटिंग प्रोसेस से बना हुआ कपड़ा, एलसीडी टीवी वगैरह ये सब प्रोडक्ट है वो महंगे हो सकते हैं। तो ये दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले कुछ जरूरी अपडेट, बदलाव, नए नियम, जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।